2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी फंड बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी क्राउड फंडिंग मुहिम की शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस ने इस मुहिम का नाम डोनेट फॉर देश रखा है। 18 दिसंबर को दिल्ली से इसकी शुरुआत होगी। पार्टी ने अपने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को इस मुहिम में कम से कम 1380 रुपए का योगदान देने को कहा है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्राउड फंडिंग मुहिम लॉन्च करने की बात कही। वेणुगोपाल ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने ऑनलाइन क्राउड फंडिंग अभियान डोनेट फॉर देश के लॉन्च की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। ये पहल 1920-21 में महात्मा गांधी की ऐतिहासिक तिलक स्वराज कोष से प्रेरित है और इसका उद्देश्य एक श्रेष्ठ भारत बनाने में हमारी पार्टी को सशक्त बनाना है। अभियान की ऑफिशियल शुरुआत पार्टी अध्यक्ष 18 दिसंबर को दिल्ली में करेंगे। वेणुगोपाल ने कहा, हम अपने राज्य स्तरीय पदाधिकारियों, अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों, डीसीसी अध्यक्षों, पीसीसी अध्यक्षों और एआईसीसी पदाधिकारियों में से प्रत्येक को कम से कम 1380 रुपए का योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसी साल सितंबर में द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक रिपोर्ट सामने आई थी। इसके मुताबिक देश की 8 नेशनल पार्टियों की घोषित संपत्ति एक साल में 1531 करोड़ रुपए बढ़ गई। 2021 में इन पार्टियों की संपत्ति 7297.62 करोड़ रुपए थी। 2021-22 के दौरान इनकी संपत्ति बढ़कर 8829.16 करोड़ रुपए हो गई। ये पार्टियां हैं बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, माओवादी, तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी। 2021 के दौरान राष्ट्रीय पार्टियों पर 103.55 करोड़ रुपए का कर्ज था। इनमें से कांग्रेस के ऊपर 71 करोड़, बीजेपी के ऊपर 16 करोड़, सीपीआईएम के ऊपर 16 करोड़, टीएमसी के ऊपर 3.8 करोड़ और एनसीपी के ऊपर 0.73 करोड़ रुपए का कर्ज था। 2021-22 के दौरान इन 5 पार्टियों का कर्ज कम हो गया। इस दौरान कांग्रेस के ऊपर 41.9 करोड़, बीजेपी के ऊपर 5 करोड़, सीपीआई के ऊपर 12 करोड़, टीएमसी के ऊपर 2.5 करोड़ और एनसीपी के ऊपर 0.72 करोड़ रुपए का कर्ज था। एक साल में राष्ट्रीय पार्टियों का रिजर्व फंड 1572 करोड़ रुपए बढ़ गया। 2020-21 में इन पार्टियों का रिजर्व फंड 7194 करोड़ रुपए था, जो 2021-22 में बढ़कर 8766 करोड़ रुपए हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया।